जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें मुझे। आज हम 4 मिनट लेट हो गए क्लास से। जी कंफर्म करें मुझे, आवाज़ मेरी क्लियर है, स्क्रीन मेरी शेयर है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जी तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा बताएं जल्दी से मुझे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने बहुत अहम चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आपने कोशिश करना है कि आज के लेक्चर में आपने बी अटेंटिव और कोशिश करें कि चीज़ों को नोट डाउन कर लें, जो पॉइंट्स आपको समझना है बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लास के या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जी तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सॉरी मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं है, मैं एक बार सर्वर को ऑन कर लूँ वेबसाइट में। हम जी हमने हेडर और फुटर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से आप हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडर और फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किस तरीके से आप एक थीम का टेम्पलेट यूज़ करते हैं और बना बनाया टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं, उस टेम्पलेट के साथ अपनी वेबसाइट को आप कंप्लीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो टेम्पलेट के पेजेस का कंटेंट था वो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट पेज पे जाके, हर पेज पे अलग अलग जाके अपना कंटेंट ये वाला जो है इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, नया इसमें कुछ भी डालना हो डाल सकते हैं, ठीक है। और जो हेडर और फुटर का मैंने आपको कल बता दिया कि हेडर फुटर आपने कैसे सेट करना होता है, ठीक है। दो तरह से वर्क हो रहा होता है कि आपका हेडर और फुटर, ठीक है, जो कि आपके अलग सेटिंग्स में, थीम की सेटिंग्स में शो हो रहे होते हैं, और बाकी आपके जो भी पेजेस हैं उन पेजेस के ऊपर आप अपना डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी, कन्फर्म करें मुझे, स्क्रीन मेरी शो है कि नहीं है। हो रही है। सादिया अफजल आपकी साइड पे कोई इशू होगा, आप चेक करें। जी पोस्ट शो नहीं हो रही होम पे, आज हमने वही डिस्कस करने में आपको बता रहा हूँ। आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो है वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, तो आपने आज ध्यान से बैठना है जी। अपनी मुट्ठियां जो है उनको बंद रख के बैठना है, मुट्ठी नहीं खोलनी आप लोगों ने आज। मुट्ठी खोल लेंगे तो सारी जो आपने समझा होगा वो टूट जाएगा। अच्छा जी, तो आज देखिए कि हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास वेबसाइट्स किस टाइप्स की होती हैं। हमने वेबसाइट की टाइप्स को डिस्कस करना है और फिर डिस्कस करना है कि वेबसाइट्स जो हैं उनकी टाइप्स के हिसाब से उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है 3 तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो हम मोस्टली बना रहे होते हैं या क्लाइंट्स हमसे बनवा रहा होता है, ठीक है। आम नॉर्मल जो रूटीन की बात हम करते हैं, सेंटर में भी आप ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। अच्छा जी, तो 3 तरह की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास जो है एक होगी ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट जो है उस पे क्या होता है कि आप अपना पोस्ट की सूरत में कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होती है स्टैटिक वेबसाइट, लाइक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा या कोई भी आदमी अपनी सर्विसेज के लिए या अपनी कंपनी के बारे में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता है जिसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। तीसरी हमारे पास जो है ई कॉमर्स स्टोर होता है, जहाँ पे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट की होती हैं और आपके जो यूज़र या क्लाइंट्स हैं वो ऑनलाइन आके उन चीज़ों को बाय कर रहे होते हैं। तो 3 तरह के हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे इनके नेम बताएं कि 3 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं वेबसाइट्स की जो भी मैंने आपको बताई हैं, जल्दी से बताएं मुझे, फिर आगे हम चलते हैं जी। ठीक है जी, बस एक ही को समझ आई है।
ब्लॉग, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स से तो एक हो गई नहीं मेरा, बाकी ब्लॉग, स्टैटिक, ई कॉमर्स, ठीक है, गुड हो गया जी। हाँ जी, तो हमारे पास तीन तरह की होंगी जी, ब्लॉग होगा, स्टैटिक होगा और ई कॉमर्स होगी, ठीक है। अभी हम ई कॉमर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। ई कॉमर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, ध्यान से आप सुन लें। हमने अभी जो काम करना है वो करना है ब्लॉग वेबसाइट पे और एक स्टैटिक वेबसाइट पे। स्टैटिक को हम पोर्टफोलियो भी कह देते हैं, स्टैटिक भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस पे दो वेबसाइट्स पे हमने काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन वेबसाइट्स में फ़र्क क्या होता है जी, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट में या स्टैटिक वेबसाइट में फ़र्क क्या होगा। तो फ़र्क के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप उसे कह लें। इस वेबसाइट पे जो कि हमने बनाई थी, जब से बनाई है तो 2-2.5 माह हो गए इसको, ठीक है। तब से ये पेजेस आपको ऐसे ही नजर आ रहे होंगे, अब भी आप 2 माह बाद इसको देख लीजिएगा, बशर्ते कि अगर डिजाइन हम चेंज ना करें तो इसका। ये जो डिजाइन है आप इस पे देख रहे हैं, ये सेम वही है जो हमने डिजाइन किया था। ये रोजाना की बुनियाद पे या मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे चेंज नहीं होता। इसमें से अगर कुछ चेंज भी हुआ तो क्या होगा, हो सकता है कि ये बैनर चेंज हो जाए, तस्वीर, बाकी इसका डिजाइन या इसका लेआउट आपको यही मिलेगा। हर पेज के ऊपर आपको अलग डिजाइन मिलेगा, ठीक है, हर पेज पे आपको अलग डिजाइन मिलता है। अभी इंटरनेट का इशू है, सर्वर साइड का, हो गया होगा। अच्छा, तो हर पेज पे आपको अलग डिजाइन मिलेगा, ठीक है। और ये डिजाइन जो है ये स्टैटिक होगा, ये डिजाइन बार बार चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, एक ये पोस्ट लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये वाली, अगर आप कल देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट होंगी, ठीक है। नीचे आ जाएं, जैसे कि ये पोस्ट हुई है, अब देखिए 13 मिनट पहले एक पोस्ट हुई है। पार्टिसिपेंट्स वेट करते हैं, आई थिंक सर का कोई इंटरनेट का इशू हुआ है, तो 1 से 2 मिनट वेट करते हैं ताकि वो रिज्वाइन करें, फिर आपकी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी जी, नेट का इशू हो गया था। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉग वेबसाइट को और स्टैटिक वेबसाइट को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज मेरी क्लियर है? आवाज और स्क्रीन, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि जो हमारा डिजाइन होता है वो डिजाइन कोई स्टैटिक डिजाइन नहीं होता। उसमें आप जो डिजाइन करते हैं वो करते हैं इन पोस्ट के हिसाब से। ये जो पोस्ट आपको नजर आ रही है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स, सोशल, अदर्स। तो इस तरह से आप जितने भी न्यूज ब्लॉग देखेंगे या वैसे को ब्लॉग देखेंगे जहाँ पे कंटेंट आप रीड कर रहे होते हैं, तो उसका जो डिजाइन होता है वो डिजाइन आपकी इन पोस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अभी हम एक और ब्लॉग ओपन कर लेते हैं जी, अल्ट्रा, ठीक है। एक नया ब्लॉग मैंने ओपन किया है। अब इस ब्लॉग में देखें कि ये आपको यहाँ पे
ये क्या चीजें नजर आ रही हैं, कैटेगरीज नजर आ रही हैं, और ये कैटेगरीज आपकी किसकी हैं, पोस्ट की कैटेगरीज है। ठीक है, लास्ट असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी, ठीक है, असाइनमेंट 4 जो मैंने आपको दी थी, मैंने आपको ये कहा था कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज बनानी है, और उन कैटेगरीज को अपने मेन्यू में आपने, जो आपका हेडर मेन्यू है वहां पे शो करवाना है। जैसे कि ये आपकी कैटेगरीज शो हुई है, टेक की, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह। और नीचे आप देखें तो नीचे कोई डिजाइन नहीं मिल रहा आपको, ये सारी पोस्ट हैं, ये डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है, इन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट पे चले जाएंगे, और उस पोस्ट को आप रीड कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए पोस्ट ओपन हो गई है, पोस्ट का टाइटल, इमेज और ये डिस्क्रिप्शन सारी उसकी। ठीक है, नजर आ रही है ना आपको ये चीज। तो ये बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। ब्लॉग वेबसाइट में आपका जो कंटेंट होता है वो आपकी पोस्ट की सूरत में आपको मिल रहा होता है, और उसका कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होता। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो होती है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, या एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। उस पे क्या होता है, उसके ऊपर जो डिजाइन होता है वो हम स्टैटिक रखते हैं, वो हम बार बार चेंज नहीं कर रहे होते। अब आपको इस वेबसाइट पे कोई पोस्ट नजर नहीं आ रही होगी जो कि आधा घंटा पहले, एक घंटे पहले या हफ्ते पहले पोस्ट की हुई है, वो यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे जो डिजाइन या कंटेंट होगा वो एक स्टैटिक कंटेंट होगा, स्टैटिक डिजाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से पोस्ट नहीं नजर आएगी आपको। ठीक है, ऐसे हर पेज पे अलग अलग डिजाइन है, और वो डिजाइन फिक्स है, वो हम बार बार चेंज नहीं करते। तो एक स्टैटिक या पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक और पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप क्या करते हो, आप डिफरेंट पेजेस बनाते हो, लाइक होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, सर्विसेज का, प्रोजेक्ट्स का, कैरियर का। ठीक है, ऐसे। और उन प्रोजेक्ट्स को, सॉरी, उन पेजेस को आप क्या करते हो, आप शो करवा देते हो अपने नेव बार में, जैसे कि ये शो हुआ है अपने मेन्यू में। ठीक है, और हर पेज के ऊपर आपका डिजाइन अलग होता है। वो डिजाइन चाहे आपने कोई थीम का यूज किया, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना टेम्पलेट यूज किया था, उसका डिजाइन बना बनाया उठा लिया, या आप अपने अपना डिजाइन खुद बनाया हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट होती है, ब्लॉग वेबसाइट में आप क्या करते हो, पेजेस को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। अब ये पेजेस नहीं है, ये आपकी पोस्ट की कैटेगरीज है। पोस्ट की कैटेगरीज बनानी आती है ना आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट की कैटेगरीज कैसे बनती है। ठीक है, किस किस को आती है पोस्ट की कैटेगरीज बनानी। ठीक है, गुड हो गया। और उन कैटेगरीज को अगर मेन्यू में ऐड करना हो तो वो किस किस को आता है। अगर हम उन पोस्ट कैटेगरीज को मेन्यू में ऐड करना चाहें, जैसे कि आपका हेडर मेन्यू होता है जहाँ पे आप पेजेस को ऐड करते हैं और एक मेन्यू सेट करते हैं, ऐसे ही अगर आपको वो वहाँ पे पेजेस की बजाय कैटेगरीज ऐड करनी हो जाएंगी आप लोगों से कि नहीं होती। ठीक है जी, गुड हो गया। तो ऐसे आपने करना होता है कि आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट होती है, ब्लॉग वेबसाइट में आप यहाँ पे मोस्टली, जरूरी नहीं कह रहा मैं, मोस्टली आप क्या करते हैं, यहाँ पे हेडर में जो आपका मेन्यू होता है वहां पे आप अपनी पोस्ट की कैटेगरीज शो करवा रहे होते हैं, और जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो उसी पेज पे शो हो जाएंगी, जो पेज आप, सॉरी, उसी पेज पे आ जाएंगी जिस पेज का कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी मैंने हेल्थ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड तमाम पोस्ट आ गई जो कि पोस्ट हेल्थ कैटेगरी में आ रही थी। ठीक है, ऐसे एजुकेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो तमाम पोस्ट आ जाएंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी में हैं। ठीक है, एजुकेशन पे क्लिक किया, ये एजुकेशन है, और ये तमाम एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरीज पोस्ट आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पोस्ट है सारी। पेज का कोई डिज़ाइन आपको नज़र नहीं आ रहा, पेज का डिज़ाइन नहीं है, जस्ट पोस्ट ही नज़र आ रही है आपको। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो वेबसाइट थी ये वाली, उसके ऊपर हर पेज का अलग डिज़ाइन, अलग कंटेंट, जो कि स्टैटिक था। ये था जी। अब आपको क्लियर हो गया कि ब्लॉग वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। क्लियर आपको हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं मुझे कि ब्लॉग वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट में आपको फ़र्क, डिफरेंस जो है उसका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछें, आप ग्रुप में डिस्कस करें, जब चैट ओपन होती है पर्सनल पूछ लें मुझसे। ठीक है, आप इसको पूछ सकते हैं।
कैटेगरीज आर पास्ट इन वेबसाइट। कायनात, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, अगेन पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी ब्लॉग और एक स्टैटिक वेबसाइट में फर्क हो गया। ठीक है, अब ये फर्क था एक वेबसाइट को देखने के हद तक, जो कि आपको नजर आ रहा है। अगर आपने बनाना हो खुद से, ये वेबसाइट आप बना रहे हैं, एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी पड़ जाए आपको, या एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो, तो फिर आपने वर्डप्रेस के ऊपर क्या सेटिंग्स करनी होती हैं, आज हमने वो देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको समझना है, कि जब भी हम वर्डप्रेस को पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपके सामने ये डैशबोर्ड आया था, बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड। ठीक है, इसके ऊपर कोई हमने थीम इंस्टॉल नहीं किया, कोई हमने इसके ऊपर कंटेंट नहीं डाला था। भाई, हम वेबसाइट को कैटेगरीज में नहीं डालते, हम पोस्ट को कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट तो आपकी एक ही होती है। उस वेबसाइट, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, सुन ले ध्यान से, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, उस ब्लॉग के ऊपर जितनी भी पोस्ट करेंगे आप इस पोस्ट के सेक्शन से, तो वो इस कैटेगरीज के हिसाब से होंगी। और ये कैटेगरीज आप शो करवा देते हैं अपने हेडर में, जो आप मेन्यू बनाते हैं वहां पे। तो हर कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट होंगी, वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट उस कैटेगरीज की वहां पे शो हो जाएंगी। तो पोस्ट हम कैटेगरीज के हिसाब से कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि एक स्टैटिक वेबसाइट में हम पेजेस पे डिजाइन कर रहे होते हैं अलग अलग। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि ये वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल की थी, तो आपका ये डैशबोर्ड आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया था, जब मैंने आपको कहा था कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवानी है इस डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके, तो उस वक्त आपका डैशबोर्ड बिल्कुल फ्रेश था। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्लॉग वेबसाइट की और स्टैटिक वेबसाइट की। तो फर्स्ट टाइम जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, कि ब्लॉग वेबसाइट के लिए होती है जी। ठीक है, मेरी बात ये समझ आ गई आपको, जो मैंने आपको बताई है, अगेन मैंने रिपीट की है, मेरी बात दरमियान में रह गई थी, कि फर्स्ट टाइम जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए होती है। ठीक है, जब आपने एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो, जैसे कि ये हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी, तो इसके लिए आपने कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, फिर तो सेटिंग्स वही रहेंगी जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स चल रही हैं। लेकिन अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने जाएं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, ये आपका डैशबोर्ड आ गया, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है सेटिंग्स को। डैशबोर्ड आपके पास आ गया, डैशबोर्ड में आप जाते हैं सेटिंग्स के सेक्शन में। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर है, नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर आ रहा है?
सेटिंग के सेक्शन पे जाते हैं आप लोग, सेटिंग के सेक्शन से आप जाएंगे रीडिंग के सेक्शन पे, ठीक है। रीडिंग पे आप जाएंगे, इसे ओपन करें, तो यहाँ पे देखें अभी हमने ये वेबसाइट ये बनाई हुई है, तो इस वेबसाइट की सेटिंग्स जो हैं वो चेंज की गई हैं स्टैटिक पेज के लिए, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और होम पेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है होम, ये मैंने आपको पहले बताया था आई थिंक, अगर आपको याद हो तो, बताया था मैंने पहले आपको। ठीक है, तो ये आपकी आगे जी ब्लॉग के लिए सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट के लिए। और ये आपकी आ गई जी स्टैटिक वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये आपको क्लियर यहाँ तक समझ आ गई आपको, इन चीज़ का पता ना आपको, कि अगर ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो तो फिर आप यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करते हैं, होम पेज आप लेते हैं, जो आपने ये वाला होम पेज सेट करना हो यहाँ पे। और जो पोस्ट आपकी ब्लॉग की होंगी, ये वाली यहाँ से पोस्ट के सेक्शन से पोस्ट करेंगे, वो आप जिस पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी, जो भी पेज था, जैसे कि न्यूज़ का पेज हमने बनाया था, ठीक है, उसको आप सेव कर लेते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हमने ये जो चीज़ आपको समझ आ गई है, तो आगे हमने डिज़ाइन बनाना है खुद से। जैसे कभी हमने टेम्पलेट यूज़ किया, टेम्पलेट का एक डिज़ाइन बना बनाया आ गया था, पेजेस बने बनाए आए थे, तो अब हमने ये करना है कि हमने अपना डिज़ाइन खुद बनाना है। तो खुद बनाने के लिए हमने थोड़ी सी सेटिंग्स पहले देखनी थी, जो मैंने आपको बता दी, कुछ कुछ हम और देखेंगे। तो उससे पहले अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेम्पलेट वाला काम था उससे हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि उसमें आपके क्वेश्चंस या कुछ चीज़ ना रह जाए, ठीक है। जैसे कि आप अभी हम बात कर रहे थे, अगर हमने सेक्शन के दरमियान में कहीं पे भी, सॉरी, पेज के दरमियान में कहीं पे भी कोई सेक्शन ऐड करना हो तो ठीक है, तो वो सिंपल ही आपके पास, जैसे कि ये भी हमने किया था, ठीक है, ये आपके पास सेक्शन आ गए हैं, देखें ये कंप्लीट सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉलम आ गए हैं और ये कंप्लीट सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपने, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इसके नीचे कोई नया सेक्शन ऐड करना है, तो ये देखें, जब आप किसी सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेक्शन के अंदर जो है, ये लास्ट में आपको ऐसे ऐड ब्लॉक का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप कॉलम्स ऐड कर लें, सिंगल कॉलम ले लें, डबल कॉलम ले लें, आपने जो ऐड करना है। और यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये आ गया जी, इसमें आपने कोई इमेज डालनी है, इमेज डाल दे, जो भी काम आपने करना है जी, इस तरीके से। ये अब आपके ऊपर है जी। हाँ जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ क्वेश्चन उसका, कि पेज के दरमियान में हमने कैसे सेक्शन ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ से अब अगर आप देखें तो एक नया यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा जी, तो ये अभी के लिए आप मुझे ये बताएं कि हमने जो एक थीम लिया, थीम का हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया, उस टेम्पलेट के ऊपर हमने उसकी डिज़ाइनिंग की है हर पेज पे, ठीक है। हमने हेडर और फुटर की जो सेटिंग्स की हैं, उसमें हमने डिफरेंट जो है मेन्यू बनाया है हमने, पेजेस के साथ, पोस्ट की कैटेगरीज के साथ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों में तो वो आज ही पूछ लें, क्योंकि ये फिर हम एक नए थीम पे काम करेंगे। तो अभी के लिए जो आपका क्वेश्चंस है, कि अगर हमने एक थीम लिया, उस थीम का हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया, तो टेम्पलेट में डिज़ाइन बना बनाया आपको मिल गया और आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके हमने कुछ सेटिंग्स की हैं, हर पेज के ऊपर हमें कंटेंट चेंज करना है, कोई नया हमने कंटेंट डालना है,
हेडर और फुटर से रिलेटेड जो हमने वहाँ पे डिज़ाइनिंग की है, मेन्यू हमने क्रिएट किया, वो मेन्यू हमारे पेजेस का भी है, हमारी पोस्ट कैटेगरीज का भी है। तो ये हमने जो काम किया अब तक, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। ये हम डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन सेलिंग का जो चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स पे जब हम जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब के लिए जो हमने अभी तक किया है एक स्टैटिक और ब्लॉग वेबसाइट के बारे में, और वो हमने एक टेम्पलेट के साथ किया है, खुद का डिज़ाइन नहीं बनाया, बना बनाया डिज़ाइन हमने यूज़ किया है। तो वो पूछ रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है तो आप पूछ लें, ठीक है। आगे हम काम शुरू करेंगे पेज बिल्डर के साथ, जहाँ पे हम अपना डिज़ाइन खुद बना रहे होंगे, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन मैंने एक दफ़ा ऑफ की है जी। जी, अच्छा तो हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पेज बिल्डर के साथ अपनी वेबसाइट डिजाइन कर, तो हमने पहले सर आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, प्लीज इसको जरा ठीक कीजिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा टूट रही है और टूट टूट के आ रही है। नेट का काफ़ी इशू है। मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, स्क्रीन भी शेयर है। आज थोड़ा सा ना नेट का इशू है हमारी तरफ, हमारे एरिया में थोड़ा सा नेट का इशू है, जिस वजह से थोड़ी सी क्लास हमारी जो है डिस्टर्ब हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं पेज बिल्डर को, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी टाइम भी कम है हमारे पास, और इसमें अगर हमारी क्लास जो है बार बार डिस्टर्ब होती है तो फिर वो उसी तरीके से आपको भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम इस टॉपिक को जो है अगेन शुरू कर लेंगे हमारे नए जो हमारा लेक्चर होगा उसमें, ताकि हम इसको एक फ्लो के साथ लेके चल सकें, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किया मोस्टली चीज़ें हमारी वही थी जो हम पहले पढ़ चुके थे या हमने की हुई है। तो इससे रिलेटेड जो थीम या टेम्पलेट पे काम कैसे करना है, हमने जो अभी डिस्कस किया उन तमाम चीज़ों को, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, और जितना काम हम अब तक कर चुके हैं इसको आप अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। वो आप अगर फीचर इमेज यूज करेंगे पोस्ट के साथ, पोस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो पोस्ट के साइड पे एक ऑप्शन होता है फीचर इमेज का। फीचर इमेज में अगर आप इमेज रखेंगे तो वो आपके टाइटल के साथ आपकी इमेज भी शो होगी होम पेज पे। ठीक है जी, मीटिंग हम आज की एंड कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज की जो क्लास का फीडबैक का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में भी, और यहाँ पे भी शेयर कर दें, ठीक है। तो आपने आज की क्लास का जो है
फीडबैक जरूर देना है।